नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के विषय में जो कि श्री महाराज जी से जुड़ी हुई है, और निश्चित तौर पर यदि इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन के सारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में जो कथा मैं आपको बताने वाला हूं, ये कथा संबंधित है श्री महाराज जी और उनके एक अनन्य भक्त से। और इस कहानी के अंतर्गत एक स्वरूप छिपा हुआ है। यदि इस स्वरूप को, इस विषय को आप अपने जीवन से जोड़कर देखते हैं तो आपका जो विश्वास है श्री महाराज जी पर और उनकी शक्तियों पर, वो और भी अटल हो जाएगा, जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी शाखा है। तो आइए बढ़ते हैं उस अद्भुत कथा की ओर जो कि आपका जीवन में मार्गदर्शन करने वाली है। एक बार की बात है, श्री महाराज जी अपनी दाढ़ी बनाने के लिए एक दुकान पर गए और महाराज जी को देखकर वह दुकान का जो मालिक था वो बहुत प्रसन्न हुआ कि महाराज जी की सेवा का मौका उसे आज मिलने वाला था। तो हुआ यूं कि महाराज जी जैसी ही दाढ़ी बनाने के लिए कुर्सी पर बैठते हैं तो एकाएक उस अनन्य महाराज जी के भक्त की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। और श्री महाराज जी से वे कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी महाराज जी से बोल उठा कि महाराज जी, मेरा जो बेटा है वो कहीं खो गया है और काफी समय से घर नहीं आया है, तो इसके लिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। जब वो महाराज जी से अपनी व्यथा कह रहा था तो उस समय श्री महाराज जी की जो दाढ़ी थी वो आधे हिस्से की बनी हुई थी और आधे हिस्से की दाढ़ी बची हुई थी। ऐसे में महाराज जी जैसे ही उसकी व्यथा को सुनते हैं तो आप सभी जानते हैं कि श्री महाराज जी कितने दयालु हैं। अपने अनन्य भक्त की पुकार पर कैसे महाराज जी उसकी सहायता नहीं करते। तो महाराज जी अंतर मन से भाव विभोर हो गए और महाराज जी एकाएक बोल उठे कि तुम रुको, मैं अभी आता हूं। लेकिन जो दुकानदार था, जो नाई था, वह महाराज जी से आग्रह करता है कि महाराज जी, आपकी आधी दाढ़ी बनी हुई है, बहुत अजीब मुझे लग रहा है। लेकिन महाराज जी उसकी एक नहीं सुनते और महाराज जी कुर्सी से उठकर बाहर चले जाते हैं। अब होता यह है कि कुछ ही देर में महाराज जी वापस आते हैं और वे नाई महाराज जी की दाढ़ी बनाकर महाराज जी से विदा लेता है, महाराज जी को भेज देता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही महाराज जी का ये प्रसंग, ये कथा पूरी होती है, जी के जाने के पश्चात उस अनन्य भक्त नाई का जो बेटा था, जो खोया हुआ था काफी समय से, वो अचानक ही घर पर वापस आ जाता है। लेकिन इसमें सबसे चमत्कारिक स्वरूप क्या है, सबसे चमत्कारिक बात यह है कि जब उस नाई का बेटा घर पहुंचकर अपनी कथा बताता है कि उसके साथ क्या घटित हुआ जिस कारण वह अपने घर वापस आ गया, तो वो कहता है अपने पिता से कि कल मेरे पास एक ऐसे बाबा आए जिनकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी और वो कहने लग गए मुझसे कि मेरे पिता बहुत परेशान हैं और मुझे याद कर करके बहुत रो रहे हैं, तो तुम्हें कल ही गाड़ी पकड़कर अपने घर जाना है। तो इस प्रकार उस शख्स के बारे में उसने अपने पिता से बताया कि किस प्रकार से उसे आदेश हुआ कि अपने घर जाकर अपने पिता की व्यथा को दूर करे और सकुशल अपने घर पहुंचे। ऐसी बात सुनकर नाई की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी, क्योंकि वह जानता था और वह सब समझ चुका था कि वो शख्स कोई और नहीं, स्वयं श्री महाराज जी थे, जो कि उसके खोए हुए बेटे को बुलाकर घर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी उन्होंने उठा ली। अब इस कहानी का जो मूल स्वरूप है, सबसे मुख्य भाग मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये तो वो कहानी है जो कि महाराज जी ने उस अनन्य भक्त के लिए पूरी करी, लेकिन इस कहानी से आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, आज के इस युग में हम सभी अपने भौतिक संसाधनों में इतने व्यस्त हैं कि अपने जीवन को हमने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हम कल के लिए बहुत चिंतित हैं कि कल जीवन में क्या होगा। जितना भी कार्यक्षेत्र आज हमारे पास है, हम उसमें फंस कर रह गए हैं। हम ईश्वर को उस विधि से याद नहीं करते, वो विश्वास हमारे अंतर्मन में नहीं है। और मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहूंगा कि जितने भी लोग, जितने भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने अंतर्मन में ये विश्वास जगाना होगा कि यदि महाराज जी का सानिध्य उनके साथ है, यदि महाराज जी की शक्ति उनके साथ है, तो इस विश्व की कोई भी व्यथा आपके जीवन को डिगा नहीं सकती। आप चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हों,
वह परेशानी श्री महाराज जी के आशीर्वाद से बड़ी नहीं हो सकती। ये जो आपके मन का विश्वास है, जिस दिन आप इस विश्वास को अटल कर लेंगे, आपका पूरा जीवन आप अपने हाथों से बदल लेंगे। और महाराज जी तो ये बात सदैव कहते ही हैं कि जिस अनन्य भक्त को मुझ पर विश्वास है, उसे अन्यत्र किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, उसे अन्यत्र किसी प्रकार की ऐसी शक्तियों की आवश्यकता नहीं, उसे ऐसे किसी भी आडंबर की आवश्यकता नहीं जो कि जीवन में आज बहुत से लोग करके फंस चुके हैं। इसीलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो भी अनन्य भक्त महाराज जी में अपनी आध्यात्म की गति को करना चाहता है, जो भी अनन्य भक्त श्री महाराज जी को पहचानना चाहता है, सबसे पहले आपको एक कार्य करना है, वह है अपने विश्वास को अटल बनाना। जितना आपका विश्वास अटल होता जाएगा, उतना आपका जीवन बदलता चले जाएगा, क्योंकि महाराज जी का यह आशीर्वाद ऐसे ही नहीं है, आपका यह साथ महाराज जी के साथ ऐसे ही नहीं है। जिस सानिध्य को आज आप यह सोच रहे हैं कि मैं महाराज जी के पास जाना चाहता हूं, महाराज जी के पास आप नहीं जाना चाहते, स्वयं महाराज जी ने आपको चुना है कि आप उनके सानिध्य में आके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लें। यही सबसे बड़ी सीख है आपके लिए। इसके अलावा एक परेशानी और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो कि ज्यादातर अनन्य भक्तों के साथ आती है। बहुत से अनन्य भक्त ये प्रश्न भेज रहे हैं हमारे पास, ईमेल के माध्यम से बहुत से प्रश्न आ रहे हैं कि हम काफी समय से महाराज जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई बड़ा चमत्कार हुआ ही नहीं। लेकिन एक बार ये प्रश्न स्वयं से पूछकर देखिए, क्या आपने उतना अटल विश्वास महाराज जी पे रखा है? क्या आपका मन परेशानियों पर डोल नहीं जाता? क्या आप यह नहीं सोचते कि ये परेशानी मेरे महाराज जी के आशीर्वाद से भी बहुत बड़ी है? जिस दिन आप इस बात को इस संयोग में सोचना प्रारंभ करेंगे, उसी दिन आपका पूरा जीवन बहुत ही शिथिलता के दौर में आ जाएगा। अपने जीवन को यदि संवारना चाहते हैं तो सबसे पहले विश्वास को अटल करिए। इस विश्वास को यदि आपने अटल कर लिया तो ये विश्वास आपको इस सृष्टि के सारे आयामों से, इस सृष्टि के सारे सुख साधनों से, सारे सुख समृद्धि से अपने आप जोड़ देगा। आपको कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने इस व्यक्तिगत विश्वास को मजबूत बनाएं। इस कहानी से आपको सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने को क्या मिलती है कि उस अनन्य भक्त ने महाराज जी के साथ अपनी परेशानी रखी। क्या आप अपनी बातें महाराज जी के साथ साझा करते हैं? अगर आप भी करते हैं तो विश्वास भी करिए कि जब महाराज जी के सामने अपनी व्यथा आप कह चुके हैं तो परेशानी इतनी बड़ी नहीं जो जा नहीं सकती। इसीलिए इस विश्वास को बढ़ाएं, महाराज जी से अपने नाते को, इस संबंध को और घनिष्ठ बनाने का प्रयास करें। और महाराज जी से आध्यात्मिक स्वरूप में जुड़ने के लिए मैंने कई सारी विधियां आपको अन्यत्र क्रमांकों में बताई है। अगर आप वो विधियां जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन वीडियोस को देख सकते हैं, उन क्रमांकों को देख सकते हैं जो कि पूर्णतः आपके जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसीलिए इस विश्वास की कड़ी को आप जोड़ के रखें। महाराज जी इतने दयालु हैं कि आपके जीवन में सभी प्रकार के आयामों से आपको पोषित कर सकते हैं, सारे आयामों से महाराज जी आपको मिला सकते हैं। इस सृष्टि का सही दौर, इस सृष्टि का सही चक्र क्या है, ये सब कुछ महाराज जी आपको प्रदान कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो एक अटल विश्वास की। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।